हाय बच्चों, इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रकाश कुमार आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर के 25 महत्वपूर्ण सवाल को करने वाले हैं। यह आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण सवाल है। हम लोग प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के सारे पाठ के सवाल को हम लोगों ने किया है। आप यदि उन्हें नहीं देखे हैं और यदि अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। आधुनिक इतिहास का यह पहला हमारा चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। इसमें मुख्य रूप से बताया गया है कि जब औपनिवेशिक शासन हमारे यहाँ चल रहा था तो उस समय देहात की क्या स्थिति थी, और जो देहात की स्थिति थी वह सरकारी अभिलेखों में क्या बताया गया है, सरकारी अभिलेखों के अध्ययन के बाद क्या पता चलता है। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं पहला सवाल पर। ये चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। चलिए, पहला सवाल है हमारा कि बंगाल की स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर किसने 5वीं रिपोर्ट तैयार किया। तो यह 5वीं रिपोर्ट किसने तैयार किया था बंगाल के स्थायी बंदोबस्त पर? तो फर्मिंगर ने किया था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, फर्मिंगर। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल हमारा है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूमि पर लागू था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% भूभाग पर लागू था। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन मुनरो ने लागू किया था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, दक्कन का विद्रोह कब हुआ था। तो दक्कन का विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का इकाई क्या था। तो महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व वसूलने का जो इकाई था वो था महाल। क्या था? महाल। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, राजमहल की पहाड़ियों के विषय में जानकारी किस अंग्रेज ने दिया। तो राजमहल की पहाड़ियों के विषय में जो मुख्य रूप से जानकारी देने का काम जो है ये बुक्कानन महोदय ने किया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। डी में है बुक्कानन, अब देख रहे होंगे। चलिए, अगला हमारा सवाल है, अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। तो अमला जो है ये जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये जमींदार द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था। अगला है, प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे। तो प्रायः जो जोतदार होते थे, मतलब जोतदार कहाँ होते थे, तो जोतदार जो होते थे ये गाँव में होते थे। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा है, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। तो महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था 1820 से 1879। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी या अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, किस कानून के अंतर्गत जमींदारों के द्वारा एक निश्चित तिथि पर लगान कंपनी को नहीं देने पर उनकी भूमि नीलाम कर दी जाती थी। तो ऑप्शन आप देख रहे होंगे बी सूर्यास्त कानून था। सूर्यास्त कानून था सूर्यास्त कानून था, सूर्योदय कानून नहीं, सूर्यास्त कानून था। ऑप्शन ये आप देख रहे होंगे, आपका ये सही हो जाएगा। चलिए, अगला है, कितने प्रतिशत भूमि पर अस्थाई बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त लागू था। तो 19% भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त लागू था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसे बनाया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जो है ये मुख्य रूप से जमींदार होते थे। कौन होते थे? जमींदार। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे कौन थे। तो राजमहल की पहाड़ियों में मुख्य रूप से जो रहते थे वे थे पहाड़ियाँ और संथाल लोग। पहाड़िया लोग पहले मुख्य रूप से राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे और संथालों को बसाया गया था मुख्य रूप से। तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा सवाल है कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था
वह कौन था? तो किस शब्द का प्रयोग जो है शक्तिशाली जमींदारों के लिए प्रयोग किया जाता था? तो राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था शक्तिशाली जमींदारों के लिए। अगला हमारा सवाल है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री जो है फर्जी होती थी? जिसे आपको बताया कि सूर्यास्त कानून में जो है ज़मींदारी छीन जाती थी तो वो नीलाम कर दी जाती थी। तो ये कितना प्रतिशत जो है, मतलब ये नीलामी फर्जी होता था, तो कितना प्रतिशत? तो ये था 95% जो नीलामी होता था वो फर्जी होता था। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक ज़मींदारी हस्तांतरित कर दी जाती थी? तो ये जो है इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक ज़मींदारियाँ हस्तांतरित कर दी जाती थी? तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा 75%। ऑप्शन ये है 75%। अगला हमारा सवाल है, चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था 1738 से 1805। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल है, पहाड़ी लोग या पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे? तो पहाड़िया लोग झूम खेती अपनाते थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है 1784 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है, दामिन ये कोह क्या था? तो दामिन ये कोह जो था ये भूभाग था। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कि सिंधु कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सिंधु कानू जो हैं ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो भारत में स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। ऑप्शन ये आप देख रहे होंगे बंगाल, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा बंगाल। चलिए अगला हमारा सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है ये 1855 में हुआ था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ये 1600 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। 25 सवाल हम लोगों ने कर लिया है और ये 25 सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इस सभी सवालों को अपनी कॉपी में उतार लें और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।